सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग वर्ग 3 का पाठ 2 चतुर्कोण कहानी का अध्ययन करेंगे। इस कहानी में बोली के महत्व पर बल दिया गया है। हमें सच बोलना चाहिए, लेकिन कड़वा सच नहीं जो किसी को बुरा लगे। हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक बार अपनी हाजिर जवाबी के कारण ही लोमड़ी सिंह की नाराज़गी का शिकार होने से बच गई थी। आओ पढ़े कैसे। एक जंगल था, उसमें सियार, लोमड़ी, भेड़िया और सिंह चारों एक साथ रहते थे। जंगल का राजा अपने साथियों के साथ बड़े आराम से रहता था। सियार, लोमड़ी और भेड़िया भी खुश थे। सिंह राजा था, लोमड़ी मंत्री थी, भेड़िया सेनापति था और सियार अर्दलीय मतलब उनका सेवक था। एक दिन की बात है, सिंह ने मुंह खोलकर जम्हाई ली। पास ही भेड़िया बैठा था। उसने कहा, सरकार, आपके मुंह से बदबू आती है। मतलब बदबू मीन्स दुर्गंध आ रहा है। सिंह नाराज हो गया, गुस्सा हो गया। गुस्सा से वो सिंह आग बबूला हो गया, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया। मैं जंगल का राजा हूँ, मेरे मुंह से भला बदबू कैसे आ सकती है। इतना कहकर वह भेड़िया पर झपटा। एक ही झपटे में उसकी गर्दन तोड़ दी, पंजों से उसका पेट फाड़ दिया। बेचारा बेमौत मारा गया। यह देखकर सियार और लोमड़ी बेहद डर गए। बेमौत मतलब असमय उसकी मृत्यु आ गई। अगले दिन सिंह ने मुंह खोलकर फिर जम्हाई ली। सियार से पूछा, अब तू बता, क्या मेरे मुंह से बदबू आती है या मेरे मुंह से दुर्गंध आ रही है। सियार कल भेड़िए की बुरी गत यानी बुरी हालत अपनी आंखों से देख चुका था। उसने सोचा, राजा का मिजाज गर्म हो गया है, हमें नरमी से काम लेना चाहिए। मतलब हमें सूझबूझ से काम लेना चाहिए। वह बोला, हुजूर, आपके मुंह से इलायची की खुशबू आ रही है। आह, कितनी प्यारी सुगंध है। यह कहकर सिंह को खुश करने के लिए सियार जोर जोर से हंसने लगा और उसकी तारीफ के पुल बांधने लगे। मतलब उसकी झूठी तारीफ, प्रशंसा, बड़ाई करने लगा कि सिंह को क्रोध न आए। सिंह ने डांट कर कहा, चापलूस कहीं का। चापलूस मीन्स उसकी जो झूठा बुराई करता है उसे क्या कहते हैं, चापलूस। जो उसकी अपने राजा का बुराई करता हो, झूठी प्रशंसा करता हो, उसे क्या कहते हैं, चापलूस। तो सिंह ने डांट कर कहा, चापलूस कहीं का, तुझसे मुझे यही आशा थी। इतना बड़ा यह जंगल, इसमें मैं अकेला राजा, ताज़ा खून में पीऊँ, जानवरों को नोच नोच कर मांस में खाऊं, कलेजी में चबाऊं, फिर मेरे मुंह से बदबू ना आएगी तो किसके मुंह से बदबू आएगी। इतना तो जंगल के राजा को भी पता था कि मैं इतना मांस जानवरों को नोच नोच कर खाता हूँ तो मुंह से बदबू आना स्वाभाविक है। लेकिन वह अपनी इसकी बुराई को बर्दाश्त नहीं कर सक रहा था। लेकिन जब सियार ने उसकी चापलूसी, उसकी झूठी प्रशंसा की तो भी सिंह ने समझ लिया और कहा, तेरी मति मतलब तेरी बुद्धि अक्ल मारी गई है। कहता है खुशबू आ रही है। सियार भी सिंह की नाराज़गी का शिकार हो गया। मतलब सियार भी सिंह के गुस्सा का शिकार हो गया। बाकी बची लोमड़ी।
अगले दिन जब उससे भी सी ने यही सवाल पूछा तो वह बोली, सरकार, मुझे जुकाम हो गया है, बदबू खुशबू का कुछ पता ही नहीं चलता। सिंह उसकी ओर देखता रह गया। कहा भी गया है, जैसे बहे बेयार पीठ तब तैसी कीजिए। सर जी, लोमड़ी बड़ी होशियार अपनी बुद्धि और अपनी सूझबूझ से काम लिया। उसने कहा, मुझे सर्दी हो गया है, मुझे ना खुशबू आ रही थी, ना बदबू आ रहा था, ना किसी प्रकार का दुर्गंध आ रहा था। और सिंह ने उसकी तरफ देखा। कहने का तात्पर्य है कि हमें सदैव या हमेशा समय और परिस्थितियों के अनुसार अपने बुद्धि और विवेक, होशियारी का प्रयोग करना चाहिए। धन्यवाद।